So in last video we have seen this egg sheet. In the grainage the egg sheet is prepared, and this egg sheet is washed with 2% formalin and water, and then it is dried and supplied to farmers and sericulture centers. Brushing means what? Newly hatched first instar larvae are brushed by the feather or camel hair brushes from the egg cards and kept in a tissue paper for 24 hours. The tiny first instars are black and hairy and looks like a black ants. The optimum temperature for rearing is 28 degrees centigrade and humidity at the 75 to 85%. So what is written here, ये जो एक शीट है, एक शीट में जो एग्स हैं, ये एग्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ये एग्स हैच होते हैं. हैच होने के बाद इसमें से छोटे छोटे ब्लैक कलर के हेयरी टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल फर्स्ट इंस्टार निकल आते हैं. फर्स्ट इंस्टार वो बहुत छोटे होते हैं और इन्हें हैंडल करना इजी नहीं है, इसलिए इन्हें फीदर, ये जो फीदर है इन डायग्राम इट इज शोन दिस फीदर और दिस ब्रश camel hair brush is used in order to pick up the newly hatched larva, and these larva then transfer on these mulberry leaves. ये मलबेरी लीव्स होते हैं. पहले फर्स्ट इंस्टार और सेकंड इंस्टार लार्वा के लिए चॉप करके इन्हें दिए जाते हैं. दिस इज नॉट फर्स्ट इंस्टार, दिस इज द सेकंड इंस्टार लार्वा. नीचे ये जाली रखी हुई है और इस पे ये लीव्स एंड लीव्स के ऊपर ये लार्वा रखे होते हैं फॉर फीडिंग पर्पजेस. नीचे वाले पुराने लीव्स हैं और ये ऊपर वाले फ्रेश लीव्स हैं. फ्रेश लीव्स पे ये सब आ जाते हैं, पुराने देन डिस्कार्ड किए जाते हैं. फीडिंग. फ्रेश मलबेरी लीव्स आर चॉप्ड मतलब चॉपिंग किए जाते हैं, कट छोटे छोटे पीसेस में कट करना. इन स्क्वायर फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टार लार्वी आर फेड 2 times in a day. थर्ड एंड फोर्थ इंस्टार लार्वा वेर फेड 4 times a day and fifth instar larva fed 4 to 5 times a day. This is important. फर्स्ट लार्वा और सेकंड इंस्टार लार्वा बहुत छोटे होते हैं, तो इनको 2 times शाम को और सवेरे 2 टाइम ये चॉप्ड किए हुए छोटे छोटे लीव्स देते हैं. फिर जब वो थर्ड और फोर्थ इंस्टार में कन्वर्ट होते हैं मोल्टिंग के जरिए, देन दे वेर गिवन 4 times feeding. They fed 4 times in a day. And fifth instar larva ये है fifth instar larva. They are very big, large, और they are voracious feeder. उन्हें खाने के लिए बहुत ज़्यादा लगता है, तो इनको 4-5 बार एक दिन के अंदर ये लीव्स खिलाए जाते हैं. The first instar silkworm increases 15 times in a weight, while later instar larva increases 5 times than their initial weight. Bed cleaning. अब इस तरह से ये रैक्स होते हैं, रैक्स के अंदर ये ट्रेज होते हैं. ये ट्रेज सर्कुलर हो सकते हैं या फिर स्क्वायर फॉर्म में हो सकते हैं, और इट इज मेड अप ऑफ बाम्बू. दिस रैक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बाम्बू, एंड इसके अंदर ये कपड़ा रखते हैं. कपड़े के ऊपर ये सब लार्वी ग्रो करते हैं, रियर करते हैं. अब ट्रांसफर करते हैं तो कपड़ा चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक ये दूसरे फ्रेश लीव्स पर ट्रांसफर हो जाते हैं. अनकंज्यूम्ड लीव्स फ्रॉम द ट्रेज आर टू बी रेगुलरली क्लीन एट ईच डेवलपमेंटल स्टेज. क्लीनिंग कैन बी डन विथ हस्क और नेट मेथड. हस्क मेथड मतलब भूसा. हस्क मेथड तो कोई यूज़ नहीं करता, नेट मेथड यूज़ करते हैं. नेट मेथड ये बहुत इजी होता है. फ्रेश लीव्स पे वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो नेट में जो कचरा है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली.
सो rearing trays, just now I told you rearing trays, ये ऐसे रैक्स होती हैं और ये रैक्स में ये इस तरह से ट्रेज रखते हैं और दिस वुमन शी इज गिविंग फीडिंग एंड चेंजिंग और क्लीनिंग द लार्वी। ये सब लार्वी है, ये सर्कुलर ट्रेज है, ये रेक्टेंगुलर ट्रेज है मेड अप ऑफ बम्बू एंड दिस फ्रेश लीव्स आर गिवन टू देम। First and second instar silkworm are very delicate and susceptible. Paraffin paper is used to cover bottom and top of the rearing trays. The bottom paraffin paper forms a rearing bed. Late instar are reared in a bamboo trays, which can be arranged one over other in a tire means tire system, एक के ऊपर एक ये रैक के अंदर, on rearing stand, rack or rearing stand. Mounting, the last instar larva जब फीडिंग स्टॉप कर देता है देन वो लास्ट इंस्टार लार्वा इस माउंटेज पे डाल देते हैं और इस माउंटेज पे वो ककून बुनता है। द लास्ट इंस्टार सिल्कवर्म स्टॉप फीडिंग आफ्टर 5 to 7 days or 7 to 9 days in tropical or subtropical areas. They are called mature worms. They show translucent color. They are picked up and transferred on montages, that is called chandrike. This is a bamboo made chandrike or montage. इस मॉन्टेज के ऊपर ये सब लार्वी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये यहाँ ट्रांसफ़र किए हैं एंड दे स्टार्ट स्पिनिंग द ककून, ये ककून। टू एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्वी द साइज ऑफ चंद्रिके इज वेरिएबल, जनरली 6 feet to 4 feet, 6 feet height, 4 feet width, that is called montage. स्पिनिंग, ये जो लार्वा यहाँ है ये स्पिन करके ऐसे सिल्क ककून बुनता है। इसके अंदर ये लार्वा है, स्पिनिंग इनसाइड स्पिनिंग चालू है इसका 2-3 days ये स्पिनिंग चालू रहता है कंटिन्यूअस और फिर उसके अंदर ये लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू दिस प्यूपा और पूरा बुनने के बाद ये ककून इस टाइप से दिखता है, फुल ग्रोन ककून, फुल्ली स्पिन ककून। स्पिनिंग, mature silkworm mounted on montages start spinning the cocoon. They anchor to the montages corners in order to spin the cocoon. Anchor मतलब ये अटैचमेंट, ये montages के corners के अटैचमेंट लेके वो धागा ऐसे बुनते हैं और एक सर्कल बनाते हैं in order to spin the cocoon. The larvae draw out the silk fluid which hardens to form a long continuous silk filament. The larvae spin proper cocoon internally. Lastly, the mature worm detaches itself from the inner surface of the cocoon and transforms into the pupa. ये जो लार्वा होता है इस लार्वा के माउथ पार्ट में से एक लिक्विड ऊज होता है, लिक्विड दैट इज अ प्रोटीन, सीरिसिन प्रोटीन, और ये एयर के कांटेक्ट से आते हुए उसका थ्रेड बन जाता है और वो दैट थ्रेड इज यूज फॉर स्पिनिंग द ककून। और ये ककून पूरा बुनने के बाद फिर ये जो लार्वा है ये प्यूपा में ट्रांसफॉर्म होता है। हार्वेस्टिंग एंड रीलिंग, तो ये हार्वेस्टिंग मशीन होती है, इस हार्वेस्टिंग मशीन पे ये ककून रखे जाते हैं और 6 ककून मिलकर एक थ्रेड बनता है और ये थ्रेड का फिर रीलिंग होता है ऑटोमेटिक। सो दिस पीपल दे आर वर्किंग ऑन दिस रीलिंग मशीन और रीलिंग मशीन बनने के बाद ये धागा बनने के बाद सो दिस थ्रेड रील्ड मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द साड़ी और क्लोथ, सिल्क क्लोथ विच इज वेरी कॉस्टली। हार्वेस्टिंग एंड रीलिंग, harvesting is the removing of operations of cocoons from montages to sell them in the market or to reeling industry. Sorting of cocoons is carried out
according to their quality. So this is about the harvesting and reeling. So we stop here. So next time we will see the non-mulberry silkworm, that is a tussar silkworm. This is all about the mulberry silkworm. In the next video we will discuss tussar silkworm. Okay, thank you.